तो बिना समय गवाए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। आप सभी को अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा, फिर हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जी साथियों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्लीज एक बार यस कीजिएगा, फिर हम लोग सेशन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे आप सभी का संदेश मिल गया। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीते कुछ समय से हम लोग साइंस सिस्टम के जरिए, एसएचपीएल साइंस सिस्टम के जरिए हम लोग एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। अलग अलग दिन अलग अलग हमारी ट्रेनिंग्स हो रही है, और उसी श्रृंखला में दोस्तों, उसी श्रेणी में आज की हमारी एक ट्रेनिंग होने वाली थी मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप सभी को पता होगा आज बिजनेस की क्लोजिंग है। ये जो अप्रैल का महीना हम लोग का जा रहा है, कई लोगों ने शानदार क्लोजिंग करी है। कंपनी के पास, कंपनी के एजुकेशन सिस्टम के पास ये ऑप्शन था कि वो इस मीटिंग को, इस सेशन को प्रमोट करे, लेकिन कंपनी का ये मानना है कि सिस्टम है तो बिजनेस है, बिजनेस है इसलिए सिस्टम नहीं है। तो कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि हम सिस्टम को ब्रेक नहीं करेंगे। जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम रेगुलर बेसिस पे सेशन को, ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज कर रही थी कंपनी, वो आज भी होगी। तो आज अगर लोग कम कनेक्टेड हो तो इससे निराश नहीं होना मुझे और आपको। रीजन ये कि कई लोग बिजनेस में भी जुड़े हुए होंगे, बिजनेस की क्लोजिंग में लगे हुए होंगे। तो चलिए आज के सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं आप सभी साथियों का स्वागत करना चाहूंगा सर्वश्री के इस एजुकेशन सिस्टम में। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन दिस वेलनेस वर्ल्ड ऑफ सर्वश्री। अपना परिचय साथियों मैं आपको दे दूं, मेरा नाम सरफराज आलम है। इस कंपनी में कार्य करते हुए मेरे को 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। फिलहाल जो मेरा लेवल है वो डबल क्राउन एम्बेसडर का है। ये छोटा सा मेरा परिचय था। आज यहाँ पे लोग क्यों कनेक्टेड हुए हैं, आइए मैं आपको कारण बता दूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सुबह और शाम अलग अलग दिन एक नियत समय पे कंपनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रही है, जहां पे आपने प्रोडक्ट की नॉलेज ली, जहां पे आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना। अब समय है हमारे को लीडरशिप पे बात करने के लिए, और अब वो वक्त आ चुका जहां पे हम ये बात करेंगे कि जो मल्टी मिलियनर लोग बनते हैं, लोग जो लाखों की आमदनी लेते हैं, इसका माइंडसेट कैसे डेवलप होता है। तो आज की जो ट्रेनिंग है साथियों, वो इसी टॉपिक पे। यहाँ पे बड़े सारे लोग हैं। मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा, इस सेशन में अगर आप ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप एक काम जरूर कीजिएगा कि सेशन में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। कुछ नियम है, आप यहाँ पे खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते, लेकिन आप चैट में अपना संदेश, अपना सवाल डाल सकते हैं। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो डेकोरम को मेंटेन करते हुए, सही शब्दों का चुनाव करते हुए आप अपना संदेश डाल सकते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या आप भी एक्साइटेड हैं? क्या आप भी वो नॉलेज लेना चाहते हैं जिससे कि आप भी लाखों की आमदनी पे पहुंचे, आपके खाते में भी जो पैसा पहुंचे वो 6 फिगर का हो? अगर आप भी पहुंचना चाहते हैं दोस्तों, तो चैट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। अगर आप एक्साइटेड है तो मैं छोटी सी एक बात बता दूं, इससे पहले कि आज के जो वक्ता हैं, जो स्पीकर हैं, मैं उनको यहाँ पे इन्वाइट करूं, मैं चाहूंगा कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए इस सेशन को अटेंड करने के लिए। और एक छोटी सी बात से मैं शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों। जब हम छोटे थे ना, हम जब किताबें पढ़ते थे तो स्टोरीज के जरिए हम सीखते थे। एक कहानी मैंने और आपने, हम सब ने सुनी है, वो कौवे की कहानी, प्यासे कौवे की कहानी। ध्यान है साथियों, एक कौवा था जिसको कि बहुत प्यास लगी थी, और वो दाएं बाएं देखता है, कहीं कुछ पीने को नहीं मिलता है, और एक जगह उसको एक जार दिखता है जिसमें कि थोड़े से लेवल तक पानी होता है। वो पानी को पीने की कोशिश कौवा करता है, लेकिन वो पानी पी नहीं पाता है, क्योंकि जो पानी का स्तर है वो बहुत नीचे होता है। कौवा दिमाग लड़ाता है कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो वो दिमाग लड़ाता है और आसपास छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को लेकर के आता है, उस जार में डाल देता है, और जैसे ही पानी का स्तर ऊपर उठ जाता है, कौवा अपनी प्यास को बुझा लेता है। ये कहानी आप सबने सुनी होगी, और कुछ मुझ पे हंस भी रहे होंगे, सर ये तो बहुत पुरानी कहानी क्यों सुना रहे हो। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस कहानी का संदेश क्या है? इस कहानी से हम सीखते क्या है? इस कहानी का मकसद क्या था? अगर किसी को जवाब बताओ, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, तो प्लीज एक बार टाइप कीजिएगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि परेशानी में हमारे को घबराना नहीं है, दिमाग लड़ाना है, मुसीबत में युक्ति का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि बचपन में हम सब ने यह कहानी सुनी और हम सबको वो कारण बताया गया, वो सीख दी गई है। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से, इस ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूं, और वो संदेश ये है कि कहानी उसी कौवे की बनती है जो कौवा प्यासा होता है। तो साथियों, आज ट्रेनिंग तो है, आज नॉलेज तो मिलने वाली है, लेकिन इस नॉलेज का फायदा वही उठा पाएंगे जो इस नॉलेज को लेने के लिए भूखे हैं, जो उस नॉलेज को लेने के लिए प्यासे हैं, जिनके अंदर वो कामयाबी को लेकर के प्यास हो, वो जुनून हो। क्या आप भी प्यासे हैं? क्या आपको भी नॉलेज की भूख है? अगर आपका जवाब हाँ है,
तो मेरे तक, लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं, चैट में टाइप करें। मेरा फिर से सवाल आपसे, क्या आप भी नॉलेज को लेकर के भूखे हैं, कामयाबी को लेकर के प्यासे हैं? टाइप कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। जूम के साथ दिक्कत ये कि कितने लोग कनेक्टेड है, कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं, हम नहीं देख पाते हैं। अगर आप टाइप करेंगे तो आप अगर कमरे के किसी कोने में बैठ करके इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग को संदेश भेजते हैं कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप भी भूखे हैं नॉलेज को लेकर के, अगर आप भी प्यासे हैं, तो बिना वक्त गवाए हुए मैं उस स्पीकर को इन्वाइट करना चाहूंगा कुछ शर्तों के साथ। नंबर 1, कमरे के उस कोने में बैठे जहां पे कोई डिस्टरबेंस आपको ना मिले, संभव हो तो डायरी पेन पेपर लेकर के बैठे। दूसरा, आप स्वतंत्र हैं, चैट में अपनी बातें, अपना रिस्पॉन्स आप भेज सकते हैं। तो आइए, उस वक्ता को बताने से पहले मैं आपको उस हस्ती के बारे में बता दूं, शख्सियत के बारे में बता दूं। और मैं आज नहीं बोलूंगा आप क्या व्यक्ति को देखिए, आज मैं नहीं बोलूंगा कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखिए, मैं ये बोलूंगा उस व्यक्ति के वक्तव्य को सुनिए। जो नॉलेज आपसे शेयर की जाए, जो बातें आपको बताई जाए, और अगर आपने ध्यान से उस व्यक्ति के वक्तव्य को सुन लिया, तो शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है। उस शख्सियत के बारे में बता दूं जिस इंडस्ट्री में मैं और आप काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में, आज उनके पास 22 साल का तजुर्बा है। और हम सब के जो मेंटोर है, इस कंपनी के जो फाउंडर है श्री गोपाल कुंदू जी, आज उन हस्ती की, उस शख्सियत की जो लोहा मनवा चुके पिछले 20 सालों में, उसको अपना मेंटोर तक कहते हैं। तो जिस व्यक्ति के मेंटोरशिप में आज भारत के अलग अलग कोने में नेटवर्कर्स अपने मोटे चेक्स को बना रहे हैं, कुछ लोगों ने अपनी कंपनी भी स्टार्ट कर ली है, जिन्होंने पिछले बीते 22 सालों में कई कंपनी को एजुकेट किया है, उनके लीडर्स को ट्रेन किया, उनके एजुकेशन सिस्टम को बनाया है। उस व्यक्ति से अगर बात करने का मौका मिले, उनके 20 साल का तजुर्बा अगर 40 मिनट में सीखने का मौका मिले, तो मुझे लगता है ये मौका हमारे को नहीं गंवाना चाहिए। तो बिना वक्त गंवाए हुए आज के उस भावी वक्ता को, उस स्पीकर को मैं आपके सामने इन्वाइट करना चाहूंगा, जिन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी, जिसका नाम शाइन है, SHPL शाइन है। तो बिना वक्त गवाए हुए आप सभी लोगों के शानदार तालियों के साथ I'd like to welcome with a wonderful round of applause our business mentor, our business coach, none other than Mr. Stan sir. Please welcome sir. थैंक यू सरफराज आलम जी, और आपका जबरदस्त इंट्रोडक्शन से मैं भी प्रेरित हुआ हूँ, एंड आई एम डेफिनेटली हियर टू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। तो जब भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, ना केवल हम लोगों ने सीखा है वो बांटते हैं वो नॉलेज, बट हम भी सीखते हैं, बिकॉज एवरी डे एवरी वेबिनार इज एन एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, वंस अगेन नमस्ते, नमस्कार सब लोगों को, गुड इवनिंग, एंड वी गोना हैव एन एक्साइटिंग वेबिनार टुडे, बिकॉज द टॉपिक इज सच कि हम लोग कैसे सेल्फ मेड मिलियनर बने। क्या आप सभी लोग मिलियनर बनना चाहते हैं? तो अगर बनना चाहते हैं, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। सो बहुत जल्दी आप चैट करते रहें, ताकि मैं ये आपको बताऊं कि भाई जितने फास्ट आप चैट करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे अपने आप को, यू विल कीप ऑन योर टोज. I think your ability to learn is going to be faster, and your success rate also is going to be faster. So we are going to discuss this on a Super Saturday. So last Saturday को हम लोगों ने इस वेबिनार की श्रृंखला को स्टार्ट किया था. We have completed almost 8-9 webinars already in the span of 5 days. So here I am with another cracking webinar, which I'm sure you'll all appreciate at the end of the day. So आज का टॉपिक है कि ignite the mindset of a millionaire. What kind of a millionaire? Not an ordinary millionaire, but a self-made millionaire, जो खुद को, अपने आप को एक मिलियनर बनाता है, उसको क्रिएट करता है। एंड हम सभी लोगों में वो विश्वास है, वो काबिलियत है, वो कैपेबिलिटी है, मौका भी है, जरूरत भी है, सब कुछ है। तो आई थिंक दैट इज द रीजन ऑन अ सैटरडे इवनिंग, जब एक तरफ से क्लोजिंग चालू है, अगर क्रिकेट के दीवाने हैं तो वहां पर IPL के मैचेस चालू हैं, बट उसके बावजूद भी हम लोगों ने यहाँ पे सेंचुरी मारा है। आई वाज एक्चुअली not expecting many people today, but as Sarfraz ji ने आपको कहा कि we would like to stick to the schedule that we have already announced, and then we will do it irrespective of the number of people. Starfish की स्टोरी आपने डेफिनेटली सुनी रहेगी कि अगर एक व्यक्ति भी एक स्टारफिश को भी वो व्यक्ति डिफरेंस कर दिया उसके लाइफ में, so then that's definitely a good work. So now मिलियनर, इंडिया में हम लोग मिलियनर शब्द को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग 100, 1000, लाख और करोड़ यूज करते हैं। सो दिस मिलियनर काउंटिंग सिस्टम इज बिलोंग्स टू द यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज। सो 1 million इज इक्वल टू 10 lakhs। अगर 10 lakhs, अगर समझ लीजिए हम पैसों के मामले में अगर देखते हैं
if I become a millionaire in Indian rupees के हिसाब से, if I become a millionaire, I actually need to earn just around 10 lakhs. So अगर मैं 10 lakhs को achieve करता हूँ, earn करता हूँ मेरे life में, I can call I'm a millionaire. But millionaire word क्योंकि इंडिया का नहीं है, international है, obviously the super currency or the universal currency that's there across the world which is used, अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, we don't take that country's currency, we take the US dollars. और यूएस डॉलर्स को जाके जो भी हम लोग कंट्री में जाते हैं, देश में जाते हैं, वहां पे जाके उसको लोकली हम लोग एक्सचेंज करते हैं, बिकॉज डॉलर और द अमेरिकन डॉलर इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल करेंसी. सो यूनिवर्सल करेंसी इज 75 टाइम्स मोर देन व्हाट एन इंडियन करेंसी इज राइट नाउ. सो कैलकुलेशन पर्पस के लिए लेट्स से we are calculating $1 is equal to 75 Indian rupees. So you should be earning not 10 lakhs, but you should be earning into 75, that is 7.5 crores. So अगर आपने 7.5 crores की धनराशि या संपत्ति अपने लाइफ में अगर बनाई है, then I will call you are a millionaire. So you put all your assets, whether your house, your vehicle, your precious metals like gold, silver, and anything else, or your bank balance, your fixed deposits, or your investments in various platforms. Put everything together. If your asset is worth more than 7.5 crores, you can call yourself a millionaire. भारत में अगर देखोगे, the reality show कौन बनेगा करोड़पति is copied based on a reality show of the US which says who wants to be the millionaire. So यहाँ पर 7.5 crores अगर हम हासिल कर रहे हैं, तो then we will be calling a millionaire. But today we are not really going to talk about how to make 7.5 crores. ये पैसों का गणित मैं आज आपको देने वाला नहीं. अगर इस स्क्रीन में आप देखोगे, it looks like a स्क्रीन का जो हम लोग शेयर करते हैं, स्क्रीन का क्या बोलते हैं इसको, वॉलपेपर दिखता है, वॉलपेपर. बट ये वॉलपेपर में खासियत ये है कि आप एक तरफ देखोगे हरियाली है, एक तरीके से इट्स टोटली ड्राई. सो our life also is like this. We can change and we can transform our life which side of life we want to look at. We can look at the right side and then say, okay, life is happy, life is cheerful, life is exciting, life is adventurous, I love it. वही हम लोग जिंदगी में बहुत मायूस हो सकते हैं, बहुत निराश हो सकते हैं, and then हम लोग बोल सकते हैं कि भाई लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है. I have a lot of problems. Everywhere I see obstacles. Everywhere I see stops. अड़चने बहुत ज्यादा आती हैं. So now what really we are talking about today is the mansikta. Mansikta in Hindi, it's also called prachurata, or it's actually called the mindset. So what's the mindset that I'm going to talk about is a self-made millionaire's mindset is not really about he's having $1 million in the bank account. मतलब 7.5 करोड़ रुपए का मेरी संपत्ति है या मेरा बैंक बैलेंस है, वो मिलियनर की नहीं हम लोग बात करेंगे. We are talking about a millionaire's mindset. That mindset is of abundance. उनके लाइफ में कभी भी लैक नहीं है. लैक, LACK, लैक मतलब कमी नहीं है. Friends, they have plenty of friends. Money, though they might have less amount of money, but उनका mindset is as if like they are a millionaire. मतलब बोलते हैं ना, दिलदार आदमी है, दिल खोल के जिंदगी जीते हैं, शान से जिंदगी जीते हैं. They are not cribbers. They are not crying all the time. They are not complaining all the time. So at SHPL, if you want to be financially successful, if you want to be a brand ambassador of SHPL, first of all, we got to have that mindset. अगर वो mindset नहीं है, forget about the financial bank balance. You will not really be able to enjoy. So friends, today my invitation to you is how to have a millionaire mindset. Let's dwell into it. हम लोग इसके ऊपर तर्क करेंगे, विचार करेंगे. इसका मिलियनर बनने का जो सीक्रेट है, इट्स एन ओपन सीक्रेट. ऐसा नहीं है कि आज वेबिनार में आ गए और आपको ये पता चल गया. हो सकता है कि आपको ऑलरेडी ये पता है, बट देन ये रिमाइंडर है. द ओपन सीक्रेट इज द कॉन्वर्जेशन दैट यू हैव विद योरसेल्फ. जो आपके माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर जो चैटर बॉक्स है, जो आप सोते हुए भी आपको सपनों में से गुमराह करता है, डराता है, या कहीं लेके जाता है, या दिन में भी हम लोग सपने देखते हैं, या सपने ना देखते हुए भी बहुत सारे एंजाइटीज, वरीज, एप्रहेंशंस, इनसिक्योरिटीज, अनसर्टेनिटीज को पैदा करता है मन में.
और इसी की वजह से हम जिंदगी में एक जगह पे रुक के अपने जिंदगी को देखेंगे, वहां से वो हमारा चॉइस है कि भाई हमको हरियाली देखनी है या सूखापन देखना है, बंजर चीज देखनी है. दैट डिपेंड्स ऑन आवर माइंडसेट. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक रियली अबाउट द माइंडसेट एंड not really about the financial money. That's an easier part. If you really understand SHPL's business plan, it might take around 1 hour to explain to you. You might not really understand for the first time. काफी सारे calculations हैं. So you may have to listen to it for the second time, third time. I'm saying that you listen to it 10 times. I think by 10 times, when you listen to it 10 times, I think you more or less will be able to understand that, yes, I understand the compensation plan. So this is something that we all can understand. But what we fail to understand and what we probably don't care to understand is that it requires a certain amount of mindset. So that mindset actually says, wealthy individuals have the so-called millionaire mindset. ये एक मानसिकता है, एक mindset है, एक सोच है, एक स्वभाव है. और इस स्वभाव को हम हमारे दिन के रूटीन में लेके आ जाएंगे. आज सुबह मैं उठा, लेट्स से 6 बजे. आज 6 बजे उठने से लेके आज मैं 12 बजे तक मैं काम करता हूँ. किन लोगों के साथ मैं मेरा व्यवहार करता हूँ, क्या टॉपिक्स के ऊपर आज मैं बात करता हूँ, क्या शब्दकोश को मैं यूज करता हूँ, इसके ऊपर मेरा जिंदगी का आउटलुक डिपेंडेंट है. सो दिस इज अ वे ऑफ थिंकिंग दैट सेपरेट्स द सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स फ्रॉम द ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी को अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें, देन लाइफ में सक्सेस मिल जाती है. सो व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा, ऑर्डिनरी से हटके what is that extra that we need to do is something that we'll understand today. So the thoughts or the thought patterns जिसकी मैंने बात की, every day in the morning we wake up and then till we go to sleep, and even after we sleep we speak to ourselves. We have an internal conversation. So I divide these conversations into 2 different patterns. One pattern is of rich people, the other pattern is of poor people. Now, which category you want to decide, you want to be in, that you can decide. But जो मैं examples यहाँ पे दे रहा हूँ या जो thought process को मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, you will be able to assess yourself. You can take an audit of yourself at the end, and then you can find out that, yes, I probably may be thinking this way. So you can really assess your mindset. So let's look at some of the mindsets and the thought patterns. Are you all ready? If you're ready, say yes. And you will be able to connect with me through the chat. Of course, it's visible to everybody. So are you all ready to understand the thought patterns? Now, ये जब मैं explain करता हूँ, I don't want you to think about somebody else. हाँ नहीं वो ऐसा ही सोचता है. जब मैंने ये presentation दिया था कई जगह पे, पहले वो बोलते नहीं मेरा एक दोस्त है वो ऐसा ही सोचता है, इसके लिए बहुत ये apply होता है, लागू होता है. Sorry, this presentation is not for somebody else or not your friends. This presentation is for you. This session is for you. So it's for us to have an insight and then understand about as to where exactly we are. So first of all, just think about your mindset. If you have a rich mindset, rich people जैसे सोचते वैसे mindset करेंगे, then you believe that, rich people believe that I create my life. Rich people actually create their own life. They are not like the poor people thinking. You know what poor people think? Poor people believe life happens to me. मतलब जिंदगी में एक जीने का मौका मिला है तो इसको बनाते नहीं है, बन रही है अपनी, मतलब जिंदगी बन रही है. And we actually become victims of a lot of factors. First of all, we'll probably not appreciate our parents, saying that यार वो बहुत गरीब थे. Second, we can say that they were not educated. I was not going to the best of schools. मुझे अच्छी परवरिश नहीं हुई, मुझे कोई गाइडेंस नहीं था. So we will talk about things that did not happen. या ऐसा हम सोचते हैं कि भाई मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ नहीं है. So this is how poor people think. Now with this mindset, you cannot actually have a millionaire's mindset. 1 मिलियन 7.5 करोड़ रुपए की आपको आमदनी कमानी है, इसके लिए कितना भी टाइम लगे. 1 साल में भी कमाने वाले लोग हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में भी कमाते हैं. That still is a pretty good earning in India, with the economy standard that we have. So friends, my invitation to you is, look at how you are thinking. Are you thinking that okay, my life is because of me? आज मैं जिंदगी में कुछ भी हूं, अगर हैप्पी हूं, it's because of me. अगर कुछ नहीं हूं, it's because of me. अगर ये जिम्मेदारी लेंगे, I think we'll start discovering the points of happiness.
Rich people also play the money game to win. जो भी पैसों से वो काम करते हैं, whether it's investment or spending things or buying some things, any activity that they do or any function of money, they do it. Every time they do it to win. They want to buy something, they'll buy things that makes them happy. They want to invest somewhere, they'll be very, very cautious. They take all precautions and invest. They don't do it at the spur of the moment impulsively. Impulsively नहीं करते, वो काफी कुछ समझ लेते हैं. They look at the pros and cons. That doesn't mean they're negative. They're actually researching enough. वो करने के बाद में करते. What poor people do is, उनका mindset ही ऐसा है कि they don't really handle money well. So poor people play the money game to lose. They invest out of obligation. They invest out of compulsion. They invest out of without conviction. And उन्होंने ऐसा write off कर दिया कि भाई इसमें कुछ होने वाला नहीं है. And then they still work with that. The mindset is that, I'm not going to be successful. I'm not going to earn much money. मेरे में वो नहीं है. Because उसके बाद में स्टोरी आती है. Because के बाद में जो भी आता है, it's an interpretation. Because the company is not good. Because the products are not good. Because the plan is not good. Because upline support is not there. Because अभी बहुत गर्मी है. Because अभी छुट्टियों का टाइम है, कोई नहीं मिलता है, सब लोग छुट्टियों में गए. So all that stories that we tell ourselves, हम लोगों को नहीं कम बताते, हमको पहले कन्विंस कर लेते हैं कि ना ये बोल देंगे ना तो सामने वाला मतलब लॉजिकली समझ जाएगा. So we actually create a mindset or a kind of a conversation with ourselves जो हम लोगों को बताते हैं कि with which the outcome is whatever money game that you do, whether it's investing in a direct selling company by way of buying products or any other activities that we do with regard to money. The poor people with poor mindset, उनका millionaire mindset नहीं है, वो लोग they play the game to lose. There is another pattern is rich people are committed to be rich. मतलब उन्होंने एक बार ठान लिया कि मुझे ये हासिल करना है, ये मेरा मंजिल है, ये मेरा फाइनेंशियल गोल है. They will do whatever it takes. They will not complain कि नहीं अभी हीट वेव ज्यादा है, अभी बारिश आने वाली है, अभी विंटर का सीजन है. ये तो होना ही होना है लाइफ में. हर एक साल ये एक्चुअली बढ़ने वाला है. हीट अगर 48 डिग्री है सेंटीग्रेड दिस ईयर, it probably will become 49 or 50 next year because we are looking at global warming. So that is not an excuse for you not to become a millionaire or a successful person. They will not give any excuses. They will not give any reasons. There are chances that कि वो भी fail हो जाए कई बार, या उनको भी obstacle आ जाए. They say these are not problems. They will say these are challenges. These are temporary phase. ये phase से उभर के वो आने के लिए they are committed because उन्होंने अपने आप से commitment किया है. कई बार हम लोग ऐसा डिक्लेरेशन करवाते हैं लोगों से कि भाई आप डिक्लेयर कर दो. स्टेज में आके लोग बोलते हैं कि yes, I want to become a Triple Crown ambassador or I want to become a SHPL idol. Or do they say in front of people becomes a declaration simply because they are committed to what they declare. Okay, so just listen to what I'm saying, Albino. So okay, so you are committed to be rich. Okay, you are committed to be rich and you do an action to do it, not just a theory of knowing. People know a lot of things, but that's only a potential knowledge. Potential knowledge, when it is put into action, people will have complaints. Ye nahi, wo nahi, because they're not committed. They're just fooling themselves by saying that I want to. Want to ka koi matlab nahi hai, because everybody wants to. I want to be the president of America, but of course it's technically not possible. So there are wants are endless, but of course we need to be committed to what we have visualized for ourselves. So poor people ka mindset ye hota hai, they always want to be rich. As I just said, wants are endless. I want to drive a Lamborghini. I want to be on going to on a world tour. I want मतलब बहुत सारी चीजें हैं. These are ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं. हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन चाहने से ही नहीं होगा. चाहने के बाद में उसका एक एक्शन प्लान with a blueprint अगर होगा, only then we will be achieving closer to our destination. So for that, we have to come out of the comfort zone. The comfort zones are saying that, oh, now it's a Saturday evening, there will be traffic. Oh, tomorrow is Sunday, I'll start from Monday. Oh, Monday is like, too much of a rush in the first day of the morning. So usme aur kuch issues. So we keep postponing and finding some very sophisticated reasons
to do things which can actually take us and make us a millionaire. तो कई सारी सोच जो आती है वो इसके लिए आती है क्योंकि हम लोग कंफर्ट जोन में रह के जो जिंदगी के जो हसीन सपने हैं या जिंदगी में बहुत अच्छे चीजें जो हम लोग हासिल करना चाहते हैं, we would like to actually achieve that without actually straining or sweating ourselves. It's not possible. We have to pull up our socks, we have to pull up our sleeves, and then we need to say, look, now I am ready to work. अगर हम लोग काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, रात दिन एक करने के लिए करेंगे, then of course that pain that you go through will actually gain you a lot of happiness and a lot of financial achievements as well. Rich people, what do? They think big. They have a clearly defined goals. कई बार आपको लगता है कि ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, but then you challenge yourself. You challenge yourself and say, देखते हैं मेरे में कितना दम है. So that's exactly what we need to be doing if you really want to be billionaire. A few years back, I was wanting to buy a flat in some city in Mumbai, and I thought my budget was only 40 lakhs. 40 lakhs के ऊपर मैं जा ही नहीं सकता because I thought I didn't have really the money. And then there were a lot of flats, तो जिनका मुझे ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी थोड़ा सा बहुत ज्यादा sophisticated है. Well, I didn't want to go there itself because मैंने लिमिट किया था मेरे अपने आप को, सिंगर वो मेरे हद के बाहर है, मेरे कैपेसिटी के बाहर है, because I didn't want to even see. अगर मैंने एक मॉक फ्लैट देख लिया या सैंपल फ्लैट देख लिया तो मैं टेम्प्ट हो जाऊंगा कि भाई अच्छा है तो उसको लेना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो माइंडसेट से मैं जा ही ना रहा था. बट देन वन डे आई सेड ओके, लेट मी गो एंड हैव अ लुक. मैंने चेंज किया माइंडसेट को. आई वेंट, आई लाइक द सैंपल फ्लैट एंड द बजट वाज नियरली 60 lakhs. And I thought, well, I need to still work hard and do it. And I actually booked that flat. And of course, today, I've rented it out, but I'm getting a good rent. That's only a small example of I stretching myself by maybe around 20 lakhs. That was, of course, years back. Okay, maybe around 18 years back. So, दोस्तों, अगर आप rich mentality के साथ अपना life को, and I'm sure, you will have this kind of instances, a lot more instances which you can relate to. आप ऐसे बहुत सारे instances को अपने लाइफ में रिलेट कर सकते हैं कि जहां पर आपने सोचा कि आप ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने आपको चैलेंज किया, then you did it. Whether it is an achievement of a rank, whether it is like going to a foreign tour, or whether earning some money, or whether talking to some people who you thought are not approachable. कभी मैं उनसे मिल ही नहीं सकता हूँ, बात ही नहीं कर सकता हूँ. तो ऐसे लोगों के सिचुएशन में भी आपने अपने आप को चैलेंज किया, because you didn't have money in your bank account, but then you had that mindset where you need to challenge yourself and then achieve it. अगर इसको हम लोग प्रैक्टिस करते 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 जाएंगे, it actually spreads to different aspects of our life. So what do poor people do? Poor people think obviously small, because उनको एक सबसे बड़ा डर है कि क्या अगर ये नहीं हुआ तो, क्या अगर मैंने पैसे लेके मैं फेल हुआ तो, क्या अगर पैसे भी आ गए तो बहुत सारे ज्यादा पैसे आएंगे तो उसको इनकम टैक्स भी भरना है, तो ऐसा सिचुएशन हो गया तो where I need to pay a lot of income tax. People are stupid sometimes. पैसे आने के पहले जो क्या होने वाला है उसके बारे में सोच के स्टार्ट ही नहीं करते काम. So they think small and they, inside that comfort zone. All of us know the theories well. हमको theory सबको पता है. But when it comes to actual, yes, अरुण शर्मा हिंदी में बोलेंगे. तो अगर हम लोग जिंदगी की हमारी रियलिटी को थोड़ा सा हकीकत को देखेंगे, कई बार हमको सबको थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा पता है. हम लोगों ने किताबें, सेमिनार्स, वेबिनार्स, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखे हैं, तो हमको थियरी पता है. बट देन दैट थियरी इज नॉट ट्रांसलेटेड. इसको हम लोग अपने हकीकत में, अपने जिंदगी में, असलियत में बदलने के लिए हम लोग वो मेहनत नहीं करते. वो मेहनत करने के टाइम पे हमारा फिर इंटेलिजेंस आ जाता है, और वो इंटेलिजेंस बोलता है, ये अपनी जो बुद्धि ये बोल देती है कि नहीं, ये करने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, फिजिकल मेहनत करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा जिसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ. वो थोड़ा कंफर्ट जोन में हम आ जाते हैं. बट वी डोंट स्टॉप कंप्लेनिंग, क्योंकि हम कंप्लेन करना बंद नहीं करते क्योंकि हमारा लाइफ अच्छा नहीं है, लेकिन काम करने के लिए भी हम लोग नहीं रेडी हैं इसके लिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि भाई कंफर्ट जोन में आराम है. क्योंकि कंफर्ट जोन में आराम करने वाले बहुत सारे और लोग हैं, वो हमारे मित्र बन जाते हैं, तो उनकी बातें और हमारी बातें एक जैसे होती हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई चलो ठीक है, ये अच्छा ही है. देन ये भी बातें आती है कि भाई बहुत सारे पैसे कमा के करना क्या है, एक दिन तो ऊपर तो जाना ही है, इतने पैसे रख के कहाँ रखेंगे, जिनके पास पैसे हैं वो संतुष्ट नहीं है. तो हम लोग ऐसी फिलॉसफी लेके आते हैं जिससे कि हमारा जो काम ना करने का जो एक स्थिति है उसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं. सो फियर ऑफ फेलियर
You know, they also see that this is called FOMO, fear of missing out. फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है कि वो भी एक तरीके का डर है, बट देन यहाँ पर फियर ऑफ फेलियर कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं अपने आप में डिप्रेशन में आ जाऊंगा, या लोग मुझे क्या बोलेंगे। नो, सबसे बड़ा रोग है ये कि क्या कहेंगे लोग, तो इसकी वजह से हम लोग स्टार्ट ही नहीं करते। सो द नेक्स्ट थॉट प्रोसेस इज रिच पीपल ऑलवेज फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज। कोई भी डिस्कशन होता है, कोई भी एक कॉन्वर्जेशन होता है, कोई किसी से बात करता है, तो उनमें से अपॉर्चुनिटी देखते हैं। क्यों? कौन सी अपॉर्चुनिटी? अपने लिए, अकेले के लिए नहीं, भाई इसमें से क्या बिजनेस बन सकता है, क्या एक सोशल कॉज बन सकता है। वो हर एक चीज में एक पॉजिटिविटी देखते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। यू नो, आपको ड्रीम्स देखने के लिए, सपने करने के लिए कोई तो जीएसटी तो भरना है नहीं है, यू आर फ्री। और आज हम लोगों ने इतने सक्सेसफुल स्टोरीज देखे हैं, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, तो उनका सबका अगर हम लोग बचपन देखेंगे, उनका स्कूलिंग देखेंगे, बहुत ऑर्डिनरी था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जरूरी नहीं है कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहें। कई बार बहुत सारे अमीर पैदा हुए लोग गरीब होते हैं और कंगाल हो जाते हैं, दे बिकम बैंकरप्ट, बिकॉज उनको फाइनेंशियली पैसे शायद हो सकता है खानदानी या हेरिडिटरी उनको वो आए हैं, लेकिन दे डू नॉट रियली हैव अ माइंडसेट। ये हम लोगों ने इंडिया में देखा है रिलायंस ग्रुप में, they didn't have the mindset because there were a lot of poor and wrong decisions that have been taken because of the thought process. So rich people focus on opportunities. They look at how to expand the business, how to expand the social network, how to expand कि हम लोग दोस्तों को कैसे बढ़ाएं। ये सब हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता, हमारा स्वभाव या हमारी सोच जो है एक मिलियनर माइंडसेट, एक अरबोपति करोड़ोपति के आदमी के व्यक्ति जैसा है। तो सोच क्लियर है, वहां पे ऑब्स्टिकल्स नहीं है, वहां पे बंदिश नहीं है। पुअर पीपल क्या सोचते हैं? वो बोलते हैं कि भाई अगर ये हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, तो करने के पहले ही वो प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। दे फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, एंड दे बिकम सो बिग दैट इज अ वेरी गुड रीजन फॉर देम नॉट टू स्टार्ट एनीथिंग। कुछ भी अगर काम करना हो, कुछ भी चैलेंज लेना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चलते हैं कि मई महीने में 20 मई को मुझे तालकोतरा स्टेडियम में लेके जाना क्या है 20 लोगों को, बट देन हम लोग उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं, देन वी गिव अप and that's a very very ordinary way of participating in this business. So your results are also going to be very ordinary. दिल्ली में ना आते हुए, वेबिनार ना अटेंड हुए, आप ये बोलोगे कि नहीं मुझे महीने का 5 लाख 10 लाख रुपए चाहिए, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है अब तक। So you have to get rid of your fear of failure. Okay, so you have to go beyond your ordinary silly excuses कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है। When you really go out there and then आपको अगर मन है, आपने अगर चैलेंज लिया है, सब कुछ फॉल्स इन प्लेस। आपने वो ओम शांति ओम का पिक्चर का डायलॉग सुना रहेगा। अगर आप शिद्दत से कोई चीज चाहो तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाती है, प्रोवाइडेड यू हैव दैट इंटेंशन, प्रोवाइडेड यू हैव दैट माइंडसेट। और जितने भी लोगों ने ये हासिल किया है, वो इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, दे हैव रियली बैडली वांटेड, मतलब उन्होंने सोचा कि भाई इसको हासिल करके ही रखूंगा, वेदर इट इज मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, वो करेंगे, तो उसकी तैयारी होनी चाहिए, वो थियरी नहीं। आज वेबिनार में हम लोग इसको जानेंगे, ये इसके पहले भी हो सकता है कि आप जान चुके हैं या बहुत कई बार आपने सुना भी रहेगा, दिस इज अ रिमाइंडर। लेकिन ये रिमाइंडर से आज से लेकर रात को 12 बजे तक क्या एक्शन हम लोग लेते हैं, क्योंकि क्लोजिंग अभी भी बाकी है। 12 बजे के बाद में कल एक नया महीना स्टार्ट हो रहा है, मई। सो मई महीने के लिए क्या हम लोग 15 तारीख तक वेट करेंगे? पहले अपना एनिवर्सरी होने दो, बाद में देखेंगे कैसा प्लानिंग करेंगे। वी आर कीपिंग ऑन पोस्टपोनिंग बिकॉज दैट्स द माइंडसेट ऑफ ऑब्स्टिकल्स। हम लोग मुहूर्त निकालते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, बिकॉज कंफर्ट जोन में मजा आता है, स्ट्रेच करना नहीं है, फिजिकली पसीना नहीं आता है। घर पे बैठेंगे, आईपीएल मैच देखते देखते फोन करेंगे, बोलते कितना बीवी डाला, कितना रैंक अचीव किया। दैट्स अ पुअर पीपल्स मेंटालिटी एंड एटीट्यूड। सो नेक्स्ट थॉट इज रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। मान के चलिए कि मैं एक अमीर आदमी हूँ और मैं किसी एक अमीर आदमी को BMW, जगुआर या कोई एक लग्जरी कार डालते हुए, जो ड्राइव करते हुए, या उन्होंने कुछ एक घर खरीद लिया और कुछ कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लिया, या कोई भी एक उन्होंने एसेट्स बनाए, तो ऐसा संदर्भ में मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए? आई शुड रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन जनरली लोग अप्रिशिएट नहीं करते। अगर किसी ने कुछ भी किया तो सबसे पहले थॉट क्या आता है?
ये तो कुछ तो गलत काम करके पैसा लिया रहेगा, ये तो कहीं ना कहीं सेटिंग किया रहेगा, ये कोई 2 नंबर का काम किया रहेगा, इन्होंने कहीं टैक्स भर के नहीं व्हाइट का ब्लैक का कुछ तो किया रहेगा। मतलब अ पुअर मेंटालिटी पर्सन ही ये सोच सकता है। क्यों? उनको इसका पसीना बहा के वो पेन गो थ्रू करके पता नहीं है, उसको अनुभव नहीं है कि व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर 1 करोड़ रुपया कमाना है तो किसके लिए क्या मेहनत लगती है, उसका अनुभव ही नहीं है, तो उनको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस नहीं किया है इसकी वजह से वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं। एक छोटे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं कि अगर समझ लीजिए हम लोग 60 लोग बच्चे हैं, हम लोग 10th स्टैंडर्ड में हैं, और 10th स्टैंडर्ड में आज एग्जाम पूरा होने के बाद में आज रिजल्ट का दिन है। तो रिजल्ट का दिन में तो मेरे काफी सारे दोस्त, हम लोग 10 साल साथ में पढ़े हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे सभी स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में एक दूसरे को जानते हैं, कई सारे बहुत सारे आपके अजीज मित्र भी बन सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, एकेडमिक एजुकेशन में अच्छे नहीं हो। तो जिस दिन रिजल्ट आ जाता है, हम लोग बोर्ड में, ऑफ कोर्स अभी तो सब डिजिटल हो गया है, लेकिन पहले बोर्ड में अपना नाम डालते थे कि ये लोग पास हुए हैं, ये लोग फेल हुए। मान के चलिए मैं एक 60 स्टूडेंट्स में एक हूँ, और मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि मेरा एग्जाम्स अच्छे नहीं गए थे, और मैंने बोर्ड में जाके देखा 5 लोग फेल हुए हैं, 55 लोग पास हुए हैं, 5 लोग फेल हुए, और उसमें 5 में से मेरा नाम है। अब मुझे बताइए कि 5 लोगों में से मैं एक का हूं, मैं अभी किसको ढूंढूंगा? व्हाट्स द नंबर, किसको मैं ढूंढूंगा कि जिससे किसके साथ मैं बात करना पसंद करूंगा? अभी डू आई गो एंड स्पीक टू द पीपल हु आर पास्ट, जिसका रैंक्स मिले हैं, देर आर 55 पीपल, कि वो 4 लोग हैं जो फेल हुए हैं, मैं किसके साथ बात करूंगा? टेल मी द नंबर, 55 और 4, टाइप द नंबर। तो मुझे पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं कि मैं अगर फेल हुआ हूं तो मैं किसके साथ जाके बात करने के लिए पसंद करूंगा? ऑब्वियसली दोस 4 पीपल, बिकॉज वो 4 लोग क्या बात करने वाले हैं वो मेरे मानसिकता से वो मिलजुलता है। बिकॉज वो भी स्कूल को गाली देंगे, बोलेंगे नहीं स्कूल बेकार है, टीचर्स बेकार हैं, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे माँ बाप ठीक नहीं थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस की पूरी लिस्ट गिनाएंगे। एंड आई विल नॉट गो एंड देन कॉन्ग्रेचुलेट जिसका रैंक मिला है कि भाई आपको फर्स्ट रैंक मिला है, आपने फर्स्ट नंबर लिया है, मैं नहीं करूंगा, बिकॉज वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। बिकॉज हो सकता है कि थ्रू आउट द ईयर मैंने पढ़ाई अच्छी नहीं की, मुझे उन्होंने क्या मेहनत की, कितना रात दिन उन्होंने पढ़ के, कितना मेमोराइज करके, कितना इसको सही तरीके से समझ के उन्होंने किया, उसको मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा, बिकॉज माई माइंड सेट इज नेगेटिव, इट्स अ पुअर माइंड सेट। सो इंडस्ट्री में भी, हमारे इंडस्ट्री में भी कोई रैंक अचीव करता है, वी शुड रियली गो एंड देन थैंक हिम एंड गेट इंस्पायर्ड। ऐसा नहीं कि भाई उसने कैसे कर लिया, किधर तो सेटिंग कर लिया रहेगा, ये हुआ रहेगा, और नहीं, दैट इज अ पुअर माइंड मेंटालिटी। सो व्हाट वी डू हियर इज, अगर अपना ऐसा माइंडसेट है, व्हाट वी डू, वी रिसेंट रिच एंड एनवी सक्सेसफुल पीपल। अगर किसी ने कुछ भी हासिल किया तो हमारा माइंडसेट ऐसा होता है, मतलब करेंगे तो समझ में आ जाता है, कुछ ना कुछ बात में हमारी लिस्ट रहती है, एंड वी थिंक वी आर द स्मार्टेस्ट। हमको ऐसा लगता है कि भाई देखो लाइफ में ऐसा होता है, हम लोग देखो नेक इंसान है, हम लोग सच्चे इंसान है, तो इसके लिए देखो सच्चे इंसान के साथ क्या होता है। तो ऐसे एक तात्विक फिलॉसफी को लेके आते हैं। लाइफ डजंट वेट फॉर यू। आप में आपको सक्सेस के लिए जो फॉर्मूलाज है, जो मंत्राज हैं, जो लोगों ने किए हैं, उसको फॉलो करेंगे तो लाइफ सक्सेस झक मार के आती है, बिकॉज द फॉर्मूला इज सेम। यू नो नेचर डजंट रियली डिस्टिंग्विश, उनको आपको वैसी पहचान नहीं है, लेकिन वो देखते हैं कि आप क्या कर्म करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। वो सोच, वो वाइब्रेशन के जरिए इस यूनिवर्स में रहती है, और वही सोच के लोग आपको मिल जाते हैं। सो ऑफ कोर्स यू राइटली सेड कि जेलस हो जाता है हमको, ये आ जाता है कि भाई जेलसी हो जाती है कि भाई उसने कैसे किया। तो हम भी कुछ कभी कभी अपनी काबिलियत नहीं भी है, या हमारे पास स्किल्स नहीं भी है, उस स्किल्स को इंप्रूव करने के बदले हम लोग ऐसा रेस में लग जाते हैं, हुक और क्रुक से हम लोग हासिल कर लेते हैं और उसमें गड़बड़ हो जाती है। सो वी नीड टू हैव, अगर हम लोग एक सेल्फ मेड मिलियनर बनना चाहते हैं, मेरी एसेट्स की वर्थ 7.5 करोड़ लगाना बनाना चाहते हैं, वी डेफिनेटली नीड टू अप्रिशिएट अदर्स। हमको लोगों को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उनको अप्रिशिएट करते हुए उनको बधाई देना पड़ेगा कि आपने किया और मेरे लिए आप एक रोल मॉडल हैं। तो ये हमको करना पड़ेगा, और इसके लिए एक माइंडसेट चाहिए, आपका दिल साफ होना जरूरी है, आपको उस तरीके की भावना नहीं होना चाहिए। रिच पीपल किसके साथ उठते बैठते हैं? रिच पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल पीपल। तो अगर आप एक रिच व्यक्तियों के साथ जो जिंदगी में कुछ हासिल किए हैं, एकम्प्लिश किया है, टेक ए मेंबरशिप ऑफ सम क्लब्स और जिमखाना, जहां पर लोग आके थोड़ा सा आराम करते हैं,
मेहनत करने के बाद में, सक्सेस करने के बाद में वहां पे आके एक सोशलाइजिंग करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, मे बी दे माइट टेक ओकेजनल ड्रिंक्स ऑल्सो। तो ऐसे लोग जिंदगी को अप्रिशिएट करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आपके इर्द गिर्द में जितने लोग हैं वो पॉजिटिव लोग हैं। जैसे मैंने कहा, आज सुबह अगर मैं 6 बजे उठा, रात को 12 बजे तक मैं काम करता हूँ या 11 बजे तक काम करता हूँ, तो इस दौरान मैंने किससे बात की और वो कॉन्वर्जेशन में कौन से शब्द थे, अगर एक ऐसा हम लोग लिस्ट करें, आज से सुबह से लेके मैंने जितना भी बात किया उसको हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया, और वो रिकॉर्डिंग को प्रोसेस करते हुए हम लोग वो वर्ड्स को पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे 2 शब्दों में बांटेंगे, तो हो सकता है 70-80% ऑफ द टाइम पूरा नेगेटिव नेगेटिव शब्द ही हम लोग बात करते हैं। अरे यार वो प्रॉब्लम हो गया, अरे यार इधर कांड हो गया, लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स। और 10%, 15%, 20% हम लोग पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। सो हम लोग ऑब्स्टिकल्स को हमारे से ज्यादा बड़ा करते हैं। सो अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हमको सक्सेसफुल लोगों के संगत में रहना बहुत जरूरी है। व्हाट अदर्स डू पुअर पीपल? दे पुअर पीपल एसोसिएट विद नेगेटिव एंड अनसक्सेसफुल पीपल, क्योंकि उनका वाइब्रेशन सेम है, माइंडसेट सेम है, वेवलेंथ सेम है, उनकी बातें भी सेम है। वो गरीबी की बात करेंगे, वो प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट की बात करेंगे कि गवर्नमेंट बेकार है, पॉलिटिकल पार्टीज बेकार है, सिस्टम बेकार है, एडमिनिस्ट्रेशन बेकार है, ऑल फुल ऑफ नेगेटिविटी। भाई उनके अलावा सब कुछ बेकार है, तो वो सही है, बाकी सभी बेकार है। तो ऐसा मानसिकता रहेंगे तो आपका देखने का नजरिया ही नेगेटिव है। इससे हम लोग एक सेल्फ मेड मिलियनर नहीं बन सकते। हमको मेहनत भी करना है, दूसरों को अप्रिशिएट भी करना है, और दूसरों के संगत में रहना है। बिकॉज इंग्लिश में एक कहावत है, एंड आई एम श्योर आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज, हु आर योर फ्रेंड्स यू बिकम हु यू हैंग विद। आप जिसके साथ घूमते हो, बैठते हो, वो आपके संगत का असर जो है आपके पूरे व्यक्तित्व में आ जाता है। in English they also say show me your friends and I will tell you who you are। अगर समझ लीजिए मैं एक नए व्यक्ति को मिल रहा हूँ और वो व्यक्ति को मुझे परिचय नहीं है, लेकिन वो मुझे बोल देंगे कि ये मेरे 5 दोस्त हैं, और 5 दोस्तों से मैंने जान लिया कि वो कौन है, तो मैं तभी बता सकता हूँ कि ये व्यक्ति कौन है। क्यों? अ पर्सन इज एन एवरेज ऑफ 5 पीपल। हर एक के 20% के गुण हमारे में आ जाते हैं। तो आपके जो 5 दोस्त हैं दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल। तो आप किसके साथ, देयर इज ऑल्सो रूल कॉल्ड 1 अप। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझ लीजिए मैं प्राइमरी में हूँ तो मैं किंडरगार्टन के लोगों से नहीं दोस्ती कराता हूँ, या उनके साथ कोई गेम नहीं खेलूंगा, स्पोर्ट्स नहीं खेलूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनके साथ विन होऊंगा। तो मुझे करना है कि हाई स्कूल के लोगों से मैं खेलूं, बिकॉज दे आर 1 स्टेप अप फ्रॉम मी। अब उनसे हो सकता है हारूंगा, लेकिन मैं लड़ने का या स्पोर्ट्स खेलने का हिम्मत तो रखता हूँ, हो सकता है मैं जीतूं भी। अगर मैं हाई स्कूल में हूँ, आई नीड टू लुक एट पीपल, स्टूडेंट्स हु आर इन 11th 12th, तो 1 स्टेप अप। तो आपके सोसाइटी में, समाज में, आर्थिक स्थिति में, वोकैबुलरी में, बात करने में, आपसे जो आपको लगता है कि ये मेरे से बेहतर है, तो उनसे आप संगत में रहेंगे, उनसे आप सीखेंगे। आप सीखेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे, पैसा बनाना भी सीखेंगे, बात करना भी सीखेंगे, स्किल्स भी सीखेंगे। तो सीखेंगे तो आपका स्वभाव चेंज होगा, माइंडसेट चेंज होगा, एंड यू विल बिकम yeah, Sarfraz, you're right. So this is exactly what it is. So we are an average of 5 people who are our close friends. तो हमको दोस्तों को भी बहुत ज्यादा केयरफुली चूज करना पड़ेगा। रॉबर्ट कियोसाकी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता है? He says, if you want to be rich, be friends with people who have the same mindset as you, or who at least won't try to change your mindset to become like theirs। मतलब वो भले आपके लिए अच्छा ना करे, लेकिन बुरा ना करे। आपको आपका जो लेवल है उससे नीचा खींचने के लिए आपको नहीं बताया, नहीं डायरेक्ट सेलिंग ऐसा भी किया जाता है, आपको और गंदगी में ना खींचे। आप बेहतर, साफ सुथरे और थोड़े ज्यादा पॉलिश्ड और सोफिस्टिकेटेड होंगे तो डेफिनेटली आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्कर के तौर पे एक प्रोस्पेक्ट देखेगा, और हर एक प्रोफेशनल नेटवर्कर के पास काम करने के लिए व्यक्ति खुश हो जाता है, क्योंकि वहां पे कुछ ना सीखने के लिए मिलता है। सो लाइफ इज टू शॉर्ट टू स्पेंड टाइम विद पीपल हु डोंट हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड। आपकी जिंदगी में वैल्यू ना ऐड करने वाले लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि वो आपको एक बैगेज बना मतलब आपके लाइफ में वो एक बैगेज होती है, एक तरीके की लायबिलिटी होती है ना। वो आपको कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, वो आपको जितने वैल्यूज आपने बना के रखे हैं, जो सोच आपकी है, जो फिलॉसफी है आपकी लाइफ की, जिसके ऊपर आपने बिलीव करके अपने लाइफ को बिल्ड किया है, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपको एक तरीके से मिसगाइड भी किया जा सकता है। तो इसके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सिलेक्टिंग योर फ्रेंड्स, बिकॉज वही आपके स्वभाव में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिच पीपल का माइंडसेट ये है कि दे आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम। मतलब वो उनके प्रॉब्लम से बड़े हैं,
एक प्लेग्राउंड था, वहां पे 10-12 टीमें क्रिकेट के पिच अलग अलग बना के खेलती थी, कम से कम 300-400 लोग लड़के लोग खेलते थे। और वो एक कोने पे एक गधा था, एक बूढ़ा गधा था, और वो बहुत सारा उसको दर्द हो रहा था, तो अजीब आवाज करके वो रो रहा था और चिल्ला रहा था। और ये बच्चों को थोड़ा काफी अजीब लगा और उनको डिस्टर्बेंस लगा, उसको इरिटेट लगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, उधर एक छोटा सा कुआं था जिसमें पानी नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं था कुआं था, उसमें उसको डाल के उधर ढकेल दिया। और बच्चों को मजा आ गया क्योंकि वो और चिल्लाने लगा, तो बच्चों ने उसके ऊपर मिट्टी पत्थर, मतलब पता नहीं क्या क्या पूरा कूड़ा कूड़ा फेंकने लगे। अभी वो गधे के पास ऑप्शन था कि वो और उधर रोए और चिल्लाए और हार के वो उधर ही मर जाए, क्योंकि उसको ऑलरेडी घायल हुआ था और उसको और दर्द हुआ था। बट देन ऑफ कोर्स उसको ऐसा लगा कि नहीं, आई शुड बी नाउ बिगर देन माई प्रॉब्लम्स। सो व्हाट इट डिड इज, इट एक्चुअली वॉट एवर द मड एंड द स्टोन्स दैट वर पुट, उसने उसको झाड़ दिया एंड उसके नीचे डाल दिया। और जितना झाड़ दिया लोगों को, बच्चों लोगों को और एंटरटेनमेंट हो गया, तो उन्होंने और पत्थर डालने लगे, कूड़ा डालने लगे। और गधे ने देखा, उसको पूरा झाड़ के नीचे कर दिया, तो कुएं का लेवल ऊपर आ गया। तो गधा वहां से कुएं से ऊपर उड़ के चला गया अपनी जान बचा के। Now what happens is that for that donkey, the situation was such where the problems were smaller than the life that it wanted to live in future. So friends, what we need to really look at is that we will have a hell lot of obstacles. We were not ready for this COVID-19. बहुत सारा financial losses हुए, jobs were lost, businesses were smashed. In spite of that, we withstood because we have that attitude, we have that mindset. But that's not enough just to survive. We need to excel. We need to become a millionaire in the true sense. So if you really have money, money is a powerful tool. Money can buy a lot of comforts. Money can buy a lot of travel for you. So so that can help you change your mindset. So dosto, what we need to really look at is put your problems in perspective. If there is a small problem, it's like a small sand or a small stone, just keep it where it deserves to be. वो जहां पे है वहीं उसको रखिए। वो सैंड को या पत्थर को आप मुट्ठी में डाल के आपके पूरे आंखों के आसपास इर्द गिर्द में उसको घुमाओगे तो आपका विजन क्लियर नहीं होगा। इट विल क्रिएट एन ऑब्स्टिकल। सो ट्रीट द आर्ट ऑफ कीपिंग प्रॉब्लम्स एट द प्लेस they deserve. There is no person without a problem. You think Mukesh Ambani today doesn't have a problem? He has a big problem because he has no funding for the next big project that he want to do. Only thing is, unka magnitude alag hai, unka volume alag hai. He may be requiring some lakhs of crores of rupees for the next project. He probably will get into so many other businesses where he is not present. So he's also thinking and he's also having a problems. During lockdown, he could do a lot of mergers and acquisitions because unka mindset kya tha? Millionaire ka tha. And of course, obviously, he's a millionaire. It came on to him on a platter. उनकी पिताजी की वजह से मिला, but of course पिताजी की वजह से अनिल अंबानी को भी मिला, but then he spoiled it because his mindset was not that. In cricket world, you can actually look at another very classical example of Vinod Kambli and Sachin Tendulkar. Both came into the limelight with a triple 100 not out and 600 plus partnership. Vinod Kambli was more talented than Sachin Tendulkar, being a left-hander. And if you see left-handers are more classical, whether it's Sourav Ganguly, Saeed Anwar, Brian Lara, you look at left-handers. They're saying that God of squared right. उनका footwork वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा होता है. But then he goofed up because थोड़ा सा success मिला. So he got into alcoholism. He got into making his hair do so much kiya. So removed the focus and his mentality became as if like he has already become a multi-million, and he lost it. No discipline. इसके लिए don't celebrate your success too early. The manzil हमारी लंबी होनी जरूरी है. So what poor people do is that they are smaller than their problems. So problems को नीचे मतलब वो नीचे हैं और problems are bigger. So they are वो problems के नीचे दब जाते हैं. जब problems के नीचे दब जाते हैं, you are mentally, you are telling your mindset is that look, मैं हार गया. Mentally मैं हार गया. मेरे पास possibility नहीं है. I am born in this life only to achieve this. 2 बार की रोटी दाल चावल मिलेगा तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? Money is the root of all evils. It's the root cause of all evils. तो ऐसे बहुत सारे जो कॉन्टेक्स्ट में यूज ना करने वाले फिलॉसफी को लेके हम लोग अपने आप को जस्टिफाई करेंगे. So friends, we got to have that mindset where you got to be a fighter. You cannot just complain and then do nothing about it. Be a part of the solution, not be a part of the problem.
So the next pattern is rich people are excellent receivers. They are coaches. They're open-minded. They're willing to become students. You know, direct selling, I've seen many people resist learning. They say, oh, these seminars we have attended many. Oh, हम लोगों ने बहुत सुना है, 20 साल 30 साल से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं. Okay, so they don't become students. You know, they think they've learned enough. Now it's time for them only to preach, or you know, they're not receivers. They're not open-minded. You know, look at विराट कोहली. विराट कोहली के लिए अभी तो पूरा इंडिया सजेशन दे रहा है कि भाई क्यों फर्स्ट बॉल. I mean, by the way, last Saturday I was in Brabourne Stadium watching the movie, watching the game live with my family, and Virat Kohli came and we all cheered him up because last match में उन्होंने first ball में duck 0 में out हुआ था, and there was another first ball and then it, you know, was out in the slip cordon. So of course the whole stadium went very disappointed. So in this context, of course, Virat Kohli actually goes and then talks to whom? Well, he doesn't say that, you know, look, he actually speaks to his coach, who is Sanjay Bangar. Sanjay Bangar, if I remember right, he has played 12 IPL matches, 12 test matches for India and 15 ODIs. That is half of the number of centuries Virat Kohli has hit. Less than half. But Virat Kohli still goes and then speaks to Sanjay Bangar. Look at all the media statements. It is Sanjay Bangar who is speaking on behalf of Virat Kohli and saying that he's good enough. Uska mindset sahi hai. But he's still taking coaching. You know, that's a temporary phase. And one thing we know that, you know, the form is temporary, class is permanent. So unke paas class hai. Even Virat Kohli retires today, he'll be remembered for centuries as a legend of this game, simply because of his greatness, because of his abundance mentality. So he goes to the people. You know, we all, being in the industry for 10, 15, 20, 25, 30 years, can also go through that phase. जहां पे हम लोग presentation दिखा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, closing नहीं हो रहा है, लोग objection ले रहे हैं. That's a lean phase. Go to your coach. Counseling ले लो कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, क्या हो रहा है. So this is the mindset that we need to be having. Instead, what people, you know, poor people mentality क्या करते हैं, अरे मैंने वहां पे ट्रिपल सेंचुरी मारा था, वहां पे ये किया था, वहां पे वो किया था, मेरा इतना वाउचर था, उतना वाउचर था. भाई वो तो पास्ट ग्लोरी है, वो हो चुका है, पिक्चर खत्म हो गया. अब रियलिटी क्या है? लुक एट व्हाट्स योर बैंक बैलेंस, व्हाट्स द नंबर ऑफ पीपल हु विल फॉलो यू. सो दैट रियलिटी होना जरूरी है. बिकॉज इफ यू आर नॉट रिसीवर्स, अगर मुझे बोलेंगे नहीं ये सब मुझे पता है, ये माइंडसेट के बारे में मैंने बहुत सेशंस लिए हैं, माइंडसेट के बारे में अगले 5 मिनट में मैं क्या बोलने वाला आपने नहीं सुना है, तो डेफिनेटली आपको सुनना तो पड़ेगा. सो वी हैव टू बी रिसीवर्स. इट डज नॉट मैटर वेयर इट कम्स फ्रॉम, कि कौन आपको क्या बोलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या बोलता है वो इंपॉर्टेंट है. अगर क्या बोलने में अगर आपको सेंस लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल, डेफिनेटली आपको उसको लेना चाहिए विदाउट एनी ईगो. और ईगो को मापने का एक बहुत आसान तरीका ये है कि अगर सामने से किसी ने कुछ भी बोल दिया और आपको उसमें से हर्ट हो गया, दैट मीन्स इट यू नो यू हैव अ ईगो. यू नो व्हाट यू नीड टू डू इज ईगो को पहले आपको बंद कर देना चाहिए 3, 4, 5 साल के लिए. एंड व्हेन यू आर रियली ड्राइविंग योर लग्जरी कार and you know you're really set, and then you don't need to earn. Of course you'll still continue to earn, but you don't need to earn. You know, you are financially clear that you know your assets give you that kind of a lifestyle कि जहाँ पे आपको काम करने की जरूरत नहीं. आएगा तो अच्छा है, पर आप नहीं भी करोगे. financially you are like, you know, retired financially only, not life में retire नहीं हो. So then till that time you have to be coachable. It doesn't matter, you know, my office boy tells me a lot of things, वो 10 चीजें बता देता है मुझे, लेकिन आई फाइंड सम ऑफ द थिंग्स आर वेरी वैल्यूएबल, जो मेरे मतलब मन में भी कभी कभी नहीं आती. आई सेड नो फैंटास्टिक यार, आइडिया बहुत अच्छा है. सो यू टेक व्हाटएवर इट इज देयर फ्रॉम एनीबॉडी, इट डज नॉट मैटर हु, लुक एट व्हाट. सो इसके लिए वो मेंटालिटी हमको करना जरूरी है. एंड देन ऑफ कोर्स यू नो दैट्स व्हाई आई से ये आपको स्क्रीन आप यू नो शेयर कर सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. यू कैन रीड व्हाटएवर इज देयर, आपको स्क्रीन में दिख रहा है. ग्रोथ माइंडसेट ऐसा होता है कि इट्स नॉट कांस्टेंट. लुक एट रतन टाटा एट हिज एज. I mean, like, he is so enterprising right now. You know, I think yesterday he spoke saying that in my last few years, I want to contribute as much as possible. जो airlines India में जो start किया, that has come back again to him after the government did not manage it for years. But fixed mindset में क्या है, हमारे दायरे हम लोगों ने तय कर चुके हैं. We are predetermined, we are pre-decided कि भाई ये आदमी कुछ भी बोले, हम तो यही ऐसे ही बर्ताव करने वाले हैं, हम लोग तो ऐसे ही करने वाले हैं. मैं ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ. So this is a fixed mindset. We are not willing to change, willing to adapt, willing to, you know, sort of cooperate
or create an environment of winnability. So that's where we need to be really taking care of our attitude. So ये हमको millionaire बना देता है. Rich people choose to get paid on results, and that's very, very critical. Poor people choose to get paid on time. Who wants to get paid on time? Laborers, employees. Direct sellers are not laborers. You're not salespeople. You are not employees कि भाई आप 9 बजे ऑफिस में आ जाएंगे, 6 बजे देखेंगे कि भाई कब घंटी बजती है. If there is a 9 o'clock biometrics punch that you need to do, and there is a grace period of 15 minutes, people will choose to use that 15 minutes and come at 9:14 because that's their mentality. कम समय दे दें, ज्यादा पैसा मिलेगा. That's what the mentality. They are not assets of the organization. They're liabilities. You show 10 presentations and you don't close anything. You get nothing, zero. Because company doesn't pay you on your work. Company pays you on your results. आप कितने प्रेजेंटेशन दिखाते हैं इससे मतलब नहीं है. कितना बीवी या बीपी जनरेट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है. और बीपी और बीवी कैसे जनरेट करेगा? अगर आपके पास स्किल्स हो, अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन हो, अगर आपका एटीट्यूड सही हो, लोग आपको पसंद करते हो, आपका कन्वर्शन रेट ज्यादा हो. वो आता है सीखने से, आपका स्वभाव को चेंज करने से, लोगों को विनर बनाने की एक आपकी मंशा से या पैशन से. अगर इफ यू थिंक कि भाई आप थोड़ा इधर साइन अप करो मेरा वीकर लेग में तो मेरा चेक मैचिंग बोनस आएगा, ये आएगा, so that means you are at the center. You don't have the interest of your team members at the center. So next point that we need to understand is rich people always think of win-win equation. They want themselves to win. They also want the person whom they are doing business with also to win. वो दोनों को जिताना चाहते हैं. कोई भी अगर मसला रहेगा उसको सुलझाना चाहते हैं. They don't want to complicate things and then make it like an issue. They want to sort out because they want the winnability by everybody. Because सब जगह पे winning attitude रहेगा या environment रहेगा, you'll feel elated, you'll feel happy, you will feel good. Poor people, what they think? तू गया बाढ़ में, मैं तो जाने वाला हूँ दिल्ली. तू गया बाढ़ में, मैं तो जाने वाला हूँ थाईलैंड. They think of themselves. They want to win. They want to win at any cost. Hook or crook. मैं मुझे मेरा. So much of a self-centeredness. So this attitude is seen. इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग में कई सारे लोग एक व्यक्ति के साथ काम नहीं करना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि अपना फायदे की बात करता है, हमको सपोर्ट नहीं करते हैं. सो सपोर्ट इज अ वेरी ट्रिकी वर्ड दो, लेकिन आपको अगर आपको एक रिसोर्सफुल व्यक्ति मिल जाता है जिसके साथ काम करके अपना जिंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा व्यक्ति आपको बनना जरूरी है. सो रिच पीपल ऑलवेज फोकस ऑन देयर नेट वर्थ. वो एसेट्स को बढ़ाते हैं, वो छोटी छोटी चीजों को एक्यूमुलेट करते हैं, वो फाइनेंशियल मैनेज बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं. So rich people always focus on what kind of wealth creation I can do because they're financially literate. Poor people always focus on their working income. कि भाई सैलरी आ जाएगा तो एक महीना कट जाएगा, भाई ये हफ्ते का कमीशन आ जाएगा तो मेरा 15 दिन चला जाएगा, मतलब चल जाएगा. So these kind of mindset is only because they are working on a survival mode. They're not really building assets. They don't really understand what is an asset and a liability and a net worth. ये उनके शब्दकोश में बहुत कम आता है. बोलते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले यार अभी पैसा तो आने दो, इधर बाकी है, उधर बाकी है, इधर रेंट देना है, इधर ये करना है, वो करना है, ईएमआई है. सो दैट इज देयर वरी. सो माइंड इज फुल ऑफ नेगेटिव connotations because they are looking only a survival mode, paycheck to paycheck mentality. Direct sellers are blessed because you don't get a paycheck every month, you get 4 times in a week. SHPL में आपको 4 बार इनकम मिलता है. इनफैक्ट मंथली इनकम कार्ड करेंगे तो 5 बार मिल जाता है. तो यू हैव दैट ability to manage your cash flow and at the same time build assets and manage your money well, because rich people look at managing their money well. They know how to manage their money well. I said they play money games to win. जहां पे भी वो इन्वेस्ट करते हैं सोच समझ के करते हैं. They study everything. They look at the pros cons. They don't take impulsive decision in दोस्ती यारी में नहीं करते, because दोस्ती यारी कर देंगे तो बाद में उनको वैसे ही दोस्त मिलते हैं जो उनके जैसा, मतलब they'll actually become like their friends who borrowed money या bad investments उन्होंने किए. What poor people do, they mismanage their money well. They're mahir. I'll give you a small example. In 99 when I started direct selling business, एक व्यक्ति मेरे पास आए, is a very shrewd business person, and he told me, give me a presentation, I want to consider this opportunity. मैंने उनको presentation दिया and he joined with me. And then I asked him why. I mean, like maybe around 20 years older to me. तो मैंने पूछा कि यार मैं तो यंग लड़का हूँ, I'm talking about 20 years back, 21 years back. मतलब मेरे साथ आपको बिजनेस करने के लिए यार मैं इतना जूनियर हूँ, क्यों है, क्यों आपको मतलब प्रेरित हुए.
तो वो बोलते हैं कि मेरा 20 लाख रुपए का इंडस्ट्री में, मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस में नुकसान हुआ है, और वो नुकसान को कवर करने के लिए मैं देख रहा था क्या क्या बिजनेस है, और मुझे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग एक MLM एक ऐसा बिजनेस है कि जहां पर मैं पैसा कमा सकता हूँ जल्दी। तो मैंने उनको ज्वाइन किया, सिस्टम सिखा दिया, ट्रेनिंग दिया, काफी लोगों को उनके साथ जोड़ा, सब कुछ हो गया। ये अर्न अराउंड 4-5 lakhs। बट तब तक उसको इंडस्ट्री में उनका दिमाग चलने लगा कि भाई नहीं, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। सो दैट पर्सन वेंट, ऑफ कोर्स फॉर अ ईयर और 2 वी वर्क टुगेदर, एंड ही देन ड्रिफ्टेड अवे। तो ड्रिफ्टेड अवे करने के बाद में ऑफ कोर्स ही मस्ट हैव अर्न्ड एटलीस्ट 10 times मोर मनी देन व्हाट आई हैव अर्न्ड इन लास्ट 22 years। बट ऑफ कोर्स अभी उसका बैलेंस शीट अगर देखेंगे, ही इज -5 crores। Okay, now why? Because he has earned a lot of money, but then he has the art of mismanaging money। 1 लाख रुपया आमदनी आती है, 1,10,000 रुपए का खर्चा है। 5 लाख रुपए कमाते हैं तो 6 लाख रुपए का खर्चा है। 50 लाख रुपए कमाते हैं तो 60 लाख रुपए का खर्चा है। बिकॉज वैसे ही लोगों के संगत में वो रहते हैं। मतलब अभी किसी से बात करना है दिल्ली में, तो चेन्नई से दिल्ली गए, भाई आप जूम भी यूज कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस यूज कर सकते हैं। सो लेफ्ट राइट सेंटर, टेकिंग फ्लाइट टिकट्स, staying in luxury hotels, eating food that they don't really nourish them, but only for the heck of it, you know, dealing with people जो मतलब लेन देन जो है completely mismanagement। That's not how direct selling business work। वो अनप्रोफेशनल बिजनेस करने का तरीका है, and you will be always under stress and misery। हर दिन देखेंगे तो पैसे की कमी ही नजर आएगी, बिकॉज माइंडसेट ही ऐसा है कि भाई अभी और आने वाला है। सो जो आने वाला पैसा है, जो है वो जो आया नहीं अब तक, उसके ऊपर प्लानिंग चालू है कि उसको कैसे खर्चा करना। एंड दैट इज द हाइट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। सो यू गॉट टू काउंट योर मनी दैट्स ऑलरेडी देयर इन योर बैंक बैलेंस। एंड देन ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सपनों को कम करो, सपने और बड़े देखो, बट उतना काम भी करो। उसको जैसे पैसा आ जाता है उसको मैनेज भी करो। यू नीड टू नो, बट आउट ऑफ 100 rupees दैट यू अर्न, 20% is your saving, irrespective of what happens। 20 to 30% is your business development, क्योंकि आपको बिजनेस है। 50% of course you can build assets। you can buy a car for you initially। वो asset है, क्योंकि वो आपको उसको business development के लिए use कर सकते हैं। so you need to have, you know, of course we'll talk about it in a financial management webinar। so rich people have their money work hard for them, you know, they very wisely invest money wherever they need to invest। poor people prefer to work hard for their money, so they do physical labor, you know, बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा you know मेहनत करते हैं इसके लिए ताकि उनको पैसे मिले। so they physically trade their time and their work, you know, लेबर भी हो सकता है, टाइम हो सकता है, you know, travel हो सकता है, because they want to get money for survival। so rich people act in spite of fear। उनको भी डर रहता है, ह्यूमन बीइंग्स। अगर आपके जेब में 10 रुपया खोने का डर रहता है, अगर आपके पास 1 करोड़ है, वो भी 1 करोड़ भी, यू नो, मतलब इट डज नॉट मीन दैट कि 1 करोड़ वाला आदमी यार इसको क्या फर्क पड़ता है, 10 लाख रुपए नुकसान होगा तो 10 लाख रुपए नुकसान होने का उसको भी दर्द होता है। बट दे, इन स्पाइट ऑफ दैट, दे हैव अ वेरी हाई रिस्क एपेटाइट। दे गो बियॉन्ड वरी, दे डोंट थिंक पॉजिटिव। वो हरियाली की तरफ देखते हैं कि अगर ये 10 लाख रुपए मैं लगा के ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो इसका क्या होगा, उसके लिए होमवर्क करते हैं, उसके लिए उनका माइंडसेट होता है। दे स्पीक टू द राइट पीपल, दे स्पीक टू द राइट एक्सपर्ट्स, उसके बारे में R&D करते हैं। नाउ दैट वी हैव अ गूगल, so they have a high energy vibration। they don't stop at worry, because you know, अगर आप समझ लो ओवर कॉशियस भी बन जाते हैं ना, ड्राइविंग करके कहीं जाके ठोक देते हैं। you have to be natural and you have to be not extra careful। so poor people let fear stop them। उनको डर से वो काम स्टार्ट ही नहीं करते। तो ऐसा एक एक्सक्यूज देते हैं। मुझे कभी मैंने कई सारे लोगों को देखा है, मुझे लगता है कि भाई कितना दिमाग यूज कर रहा है कि बोला इसकी वजह से नहीं हुआ, और वो इसकी वजह जो देते हैं उसके ऊपर मूवीज बनाए जा सकते हैं कि भाई आदमी कितना मेहनत करता है एक अच्छी एक्सक्यूज मैन्युफैक्चर करने में, एक रीजन देने में, और वो बहुत लॉजिकल साइंटिफिक रहता है। तो ये जब आप सुनते हैं तो सामने वाला बोलता है नहीं भाई सही है, लेकिन सही कहाँ है कि कंफर्ट जोन में रहने की स्थिति बनाने में वो रीजन और एक्सक्यूज सही है। सो दे गेट इनटू इनएक्शन, दे ओनली टॉक अबाउट थियरीज। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में जो काम नहीं करते हैं बट ज्ञान देते रहते हैं, and their personal finances is a mess। their personal लेन देन इतने लोगों से बाकी है, people feel that you know कि उसने पैसे लेके रखे, इसने पैसे लेके रखे, but ज्ञान देना बंद नहीं करते। so we need to have a balance between both। so मेरे शब्द आपको थोड़े shrewd लगे, मतलब crude लगे, but I want to tell you the truth because I don't want to really speak something जो आपको अच्छा लगे।
शायद ये शब्द आपको अच्छे नहीं लगे और इसके अपने ऊपर अमल कर दिया और आपने जिंदगी में थोड़ा कुछ चेंज किया, I think that's something that is a reward for what the time that I'm spending here. So rich people constantly learn and grow. There's something called CEP. CEP मतलब कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम. मान के चलिए मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने 1980 में एमबीबीएस कंप्लीट किया और अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं 50 साल के बाद में भी. बट 1980 में मैंने जो एमबीए में पढ़ा, एमबीबीएस में पढ़ा और अभी का जो सिलेबस है उसमें फर्क है. सो आई कांट बी प्रैक्टिसिंग थिंग्स दैट आई हैव स्टडीड इन 1980. सो मुझे अपग्रेड होना पड़ेगा. इसके लिए मुझे सिंपोजियम अटेंड करने पड़ेंगे, मुझे पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, जो रिसर्च पेपर आते हैं. मुझे मेहनत करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा. नहीं तो मैं 20 रुपया, 30 रुपया, 50-100 रुपये में दवा देने वाला एक जनरल प्रैक्टिशनर रहूंगा. If I want to be a super specialist, I got to, of course, not only academically qualify, but then keep upgrading. Poor people क्या करते हैं? They pretend as if they already know everything. ये सब मुझे पता है. माइंडसेट मैंने बहुत वेबिनार किए हैं ऐसे. मेरा माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है. थोड़ा आईडी जरा क्रेडिट में लगा दीजिए अभी, या बीवी थोड़ा सा मैं नेक्स्ट महीने में देता हूँ, बाकी सब ठीक है. So what people do is people only know a lot of knowledge which is empty. There is no action plan, there is no financial plan. So people actually are, in direct selling में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है. We come across a lot of people who talk about their past. वो past में उन्होंने क्या क्या किया इसके ऊपर किताबें लिखा जा सकता है, इतना है. बट प्रेजेंटली वो थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई थोड़ा सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट. While I don't deny, of course, today direct selling business में काम करने के लिए definitely you need support. You need to move around because the industry की भी अपनी एक काम करने की culture है, and जो जिसको हम लोगों ने create किया है. But then you have to have control on that. You cannot lose your self-respect by taking favors when you don't deserve it. या आप उसको fulfill नहीं कर सकते because you lose your, बोलते हैं ना, एक तरीके का ईमान आप खो देते हैं. तो इसके लिए हमारी मेहनत से करेंगे, हमारा जो एनर्जी जो है या हमारी स्किल्स को बढ़ाने में डाल देंगे, हम लोग ज्यादा प्लान्स दिखा देंगे, बहुत इफेक्टिव प्लान्स दिखा देंगे, तो हमारा कन्वर्शन रेट ज्यादा होगा. हक से कमाएंगे और उसको स्पेंड करने में, उसमें से एसेट्स बनाने में, उसमें से प्रोग्रेस होने में, रैंक करने में हमको ज्यादा मजा आ जाएगा. सो फ्रेंड्स, आई वांट टू एंड बाय सेइंग, अगर हमको मिलियनर का माइंडसेट रहेगा, फर्स्ट हमारा जो आई जो है हमको डेवलप करना पड़ेगा. वी हैव टू लर्न, एंड जो सीखा है उसको इंटरनलाइज करना पड़ेगा. और एक सेमिनार में आके चैट करने के लिए नहीं कि ये मैंने वो सेमिनार में भी सुना था, ये क्या बोलने वाले मुझे ऑलरेडी पता है, या लोगों को बताने के लिए नहीं, मैं भी वेबिनार कंडक्ट कर सकता हूँ. वेबिनार कंडक्ट करने से काम नहीं होगा. इट्स वन पार्ट, वो इंपॉर्टेंट है, वन पार्ट है. वी हैव टू इंटरनलाइज इट. एंड देन हमारा क्या काम है, हमारा रोल्स क्या है. मेरा रोल ये है कि भाई एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आई नीड टू मेक अ लिस्ट, आई नीड टू शो प्लान्स. अब आई नीड टू गिव अ प्रेजेंटेशन, बहुत क्रिस्प प्रेजेंटेशन. आई नीड टू डू द क्लोजिंग. अगर नहीं क्लोजिंग होता है, फॉलोअप करना है. फॉलोअप करने के लिए मुझे टूल्स यूज करने पड़ते हैं कंपनी के. अगर नहीं है तो मैं बनाऊंगा. टूल्स बनाना, ब्रोशर बनाना, पीपीटी बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है. मैं ये पीपीटी आसानी से बना सकता हूँ, सिंपली बिकॉज इट जस्ट टेक्स अ लिटिल टाइम. 2 hours 3 hours वन सेशन इज डन. एंड देन यू गॉट टू अडेप्ट करने के लिए मैसिव एक्शन करना पड़ेगा. अपना ऐसा पकड़ के नहीं बैठ सकते मैं ऐसा ही हूँ. यू हैव टू चेंज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट कल्चर. Every state has a different culture. People in Bengal don't do the same thing like what people do in Kerala or in Maharashtra. हर एक स्टेट का कल्चर अलग है. यहाँ पे अपना फूड, हमारी थॉट प्रोसेस, सब कुछ अलग है. So you got to be adaptive, and then only you will grow, and then you will be able to build a strong team and achieve towards success. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आप सभी लोगों को कोचेबल होना जरूरी है. If you have, आपका पूरा अगर भरा हुआ है तो then नहीं होगा. And then आप सीखेंगे तो आप अपने टीम को बहुत और बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं. I enrolled for a course 2 years back by an expert, business expert. You know how much I paid? I paid 8,10,000 rupees as the course fees. ये मैंने pay किया to learn from that coach. He is a business coach. He tells us how to earn business. 8,10,000 rupees is what I paid for one course. उसके पहले एक course किया था मैंने, I paid 35,000 with him. उसके पहले एक course किया था 1,500 rupees. The first course was 1,500. तो वहां पे course खत्म हुआ तो बोले नहीं, ये तो introduction था, actual course next है. तो मैंने बोला कितना फीस? बोला 30,000. आई स्वाइप माई कार्ड फॉर 60,000. हम लोग 2 लोग गए, हम लोगों ने अटेंड किया 3 दिन का सेमिनार. मुझे बहुत अच्छा लगा. आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो तीसरा दिन कोच मतलब प्रोग्राम एंड हुआ, बोलता है ये तो और एक एक्सटेंडेड इंट्रोडक्शन था, एक्चुअल कोर्स तो अभी 20 महीने का. सो दिस वाज अ 20 months कोर्स फ्रॉम इंडिया, इज वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस कोच. एंड देन आई आस्क्ड हिम व्हाट इज द फीस. ही सेड ओनली 8,10,000. आई सेड हियर इट इज. मैंने स्वाइप द कार्ड एंड देन इट सेड 1 lakh token. Then I did an NEFT. I did pay this to learn.
क्योंकि नहीं सीखेंगे तो हम लोग सिखा भी नहीं सकते। तो हो सकता है कि हम लोग अलग अलग लेवल में सीखेंगे। सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू हैव टू बी कमिटेड टू एड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। यही डायरेक्ट सेलिंग की मतलब खूबी है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पैसा डाल दिया पैसा कमाया, वो दैट इज नॉट डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के पूरे होलिस्टिक व्यू है। यहाँ पे आपको every sphere of your life you got to be growing, so your success is equivalent to the personal growth you will be and development आप जो करेंगे, जितने आप सीखोगे उतना आपको ज्यादा पैसा आएगा। resisting to learn is it's a sure shot formula of getting failure. So ये करने के टाइम पे what you need to be really caring of course is that this is what I'm sorry. So this is what Warren Buffett says. It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. 5 मिनट में अगर आपने कुछ गलत शब्द बोल दिया या गलत डिसीजन ले लिया या गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया या गलत लोगों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर दिया, रेप्यूटेशन इज लॉस्ट। you need to build your character, so you'll do things differently. अगर आप सोचेंगे सही तरीके से इसके बारे में, आप सोच समझ के आपके निर्णय लेंगे। और आपके पास जो SHPL का जो प्लेटफॉर्म है, जहां पर very transparent, committed, aggressive management, you have a wide range of products, an amazing compensation plan. compensation plan का science and art समझोगे तो you'll feel that wow, मुझे नींद नहीं आएगी, तो I can definitely do a lot of things. And of course training and support system, the top leadership of SHPL is extraordinary, amazing. उनको हर एक व्यक्ति को क्राउन एम्बेसडर से लेके जो भी अपना अभी डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक के जितने भी अचीवर्स हैं, in the last 2 months I have almost met every one of them, except maybe a few people I have not interacted, and I'm really amazed with the leadership that you have. बहुत सारे resourceful लोग हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, तो इनका आपको फायदा उठाना चाहिए हम सभी लोगों को, और अपने टीम्स को ज्यादा लोगों को बढ़ा देना चाहिए, and then it definitely होगा. So if you want to be a team leader, it's not just enough to have 2, 4, 16, 64 ऐसे आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, but you'll have to also develop in the same pattern. You'll have to learn also in the same pattern. आपको इंटरनलाइज करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। अगर ये करेंगे तो क्या होगा, you'll be able to teach, train and empower. अगर नहीं करेंगे then अपना मेमोरी से या कहीं इधर हो गया। I think I just want to share some of my personal experiences that I've encountered in the last 22 years. कई सारे मतलब मैंने सब नमूने देखे हैं, in terms of the businesses, legal businesses, illegal businesses, local businesses, international businesses, product based businesses, non product businesses, ROI businesses. We have seen it all. कभी कभी जान के, कभी कभी without जानकारी भी हम लोगों ने किया है. So I can fairly tell you as to what will work and what will not work. So friends, एक सक्सेस की सिस्टम हम लोगों को होना जरूरी है. फॉर दैट हम सभी लोगों को सीखना बहुत जरूरी है. क्यों? इस इंडस्ट्री की खूबी ये है, वी डोंट नीड दैट 100% जानने वाले व्यक्ति. यहाँ पे रोड इज ऑलवेज अंडर रिपेयर. यहाँ पे हमको सक्सेस के लिए सीखना पड़ेगा एवरी टाइम. सो I'd rather have 1% of 100 people's efforts than 100% of my own, is what J. Paul Getty said way back. तो हमको यहाँ पे हर एक व्यक्ति के जो स्किल्स हैं उसको बढ़ाते हुए एकजुट होके 100 लोगों को ऐसा कलेक्ट करना है जिससे कि अपना टीम कंप्लीट हो जाए. फ्रेंड्स, द पावर ऑफ लीवरेज यहाँ पे बहुत जरूरी है. इट वर्क्स व्हेन लीवरेज हैपेंस व्हेन यू लर्न अ फ्यू सिंपल स्टेप्स एंड ट्रेन अदर्स टू डू द सेम. छोटे कदम को हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो वही आता है. अपना डुप्लीकेशन का चार्ट दीजिए. एक व्यक्ति को 2 लोगों को रेफर करना है, उनसे प्रोडक्ट खरीदवाने हैं और वैसे ही करेंगे, लेकिन होता नहीं है वैसा. 1 साल में 4000 लोगों का टीम हर व्यक्ति का बनता नहीं है. आई डिड दैट इन माय फर्स्ट ईयर इन 99. मैंने then I made a lot of calculations in Excel, this and that, and then I understood what is the truth. उसका एक फॉर्मूला है, वो नेक्स्ट वेबिनार में कभी मैं बताऊंगा आपको कि what will ensure that you will have a team of 8000 people. जो 2, 4 ये है, वो एक arithmetic calculation है जो आपको बताते हैं to ensure that you can see the big picture, that how leverage works. But actually the business doesn't work like that. It works exactly the opposite, and I'll explain to you as to what it is, because you don't get 100% growth with 2 people appointed in 1 year, 1 month. नहीं होता है. So goal is you have to become rich through leverage, and leverage के लिए वो mindset अपना होना जरूरी है. You got to be consistent and you got to have teamwork. So of course leverage income takes time to grow, about 2 to 5 years. कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप सक्सेसफुल पाना चाहते हैं, 1000 days, 3 years. 3 years is what you require minimum. तब तक आपको अपना असेसमेंट ही नहीं करना चाहिए. यहाँ पे 3 दिन के बाद में लोग बोलते हैं प्लान टफ है, पैसा नहीं आता है, and then they jump on another thing. You're wasting your time. So compared to 30 to 40 years, गधे जैसे काम करने के लिए रेडी है,
30 to 40 years, but people are not willing to look at this opportunity. So जो मतलब don't take it otherwise, गधा मतलब एक कहावत है, गधा मजदूरी मतलब गधा मतलब लेबरर है, फिजिकल काम हम लोग ट्रेड करते हैं. That's one way of doing it work. Of course हमको लेबरर्स की जरूरत है. I've got complete respect for them. I'm not degrading, but what I'm trying to say is that अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बिलीव करते हैं, then if you have your सपने हैं और उसको आपको बड़ा करना है, then there is a system that you need to follow. You can't be using laws or system of some other trade and then expecting results here. So if you don't find a way to make money while you sleep, you still will be working until you die. And I see some people, you know, working, they're quite old, physically वो नहीं उनको possible है move करना, but they're compelled to work because there is no source of income, क्योंकि उन्होंने skills को बढ़ाया नहीं है, क्षमता को अपनी बढ़ाई नहीं है, और इसकी वजह से ये हो रहा है. So friends, I want to just end by saying, if you want to be financially strong, I want to go quickly. India, of course, there is, I just want to probably skip this. I just want to probably cover that later. There are more slides, so it will take time. So I just want to tell you this. If you want to be rich, watch what rich people do. ये मैंने already आपको कहा. Les Brown है, अमेरिका के बहुत बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर है, इतने लोग उसको फॉलो करते हैं. वो भी यही कहते हैं जो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं. Look at what Tony Robinson says. यूके के इतने बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर है, उनको मतलब लोग पैर छूते हैं, उनको जाके मतलब उनसे मिलने के लिए, फोटो लेने के लिए तरसते हैं. He says the same thing. If you want to be successful, find someone who has achieved the results you want and copy what they do, and you'll achieve the same result. Just duplication करो, copy करो, आपको मिल जाता है. Most of the motivational speaker हमको सबको एक ही फॉर्मूला देते हैं कि सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो एंड सक्सेसफुल लोगों के साथ ही आपको रहना चाहिए. रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं? The richest people the world look for and build networks. वो नेटवर्क बनाते हैं क्योंकि उसमें लीवरेज है. अकेला अकेला काम करके you will not be able to earn what you actually envisage. So everybody else is looking at for jobs. So Bill Gates ने भी कहा है कि if I would be given a chance to start all over again, he will choose network marketing. So friends, the bottom line today is that your network जो है उसकी strength वही आपका net worth है. अब net worth क्या है, asset क्या है, liabilities क्या है, उसको सविस्तार तरीके से और एक फाइनेंशियल लिटरेसी में सीखेंगे. सो माय मैसेज टू यू इज दैट अनलॉक द मिलियनर इनसाइड यू. अब सभी में एक मिलियनर की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, बट हम लोग उसको सोने के लिए मतलब मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन में मजा आ जाता है. इतना स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है. प्लान दिखाना नहीं है, लिस्ट दिखाना नहीं है. अगर कोई नो बोलता है तो उसको नो रिसीव करने की क्षमता नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग नहीं है. हमको ऐसा लगता है कि मुझे खुद को नो बोल दिया. तो ये सब करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है. प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट्स एज वेल. लाइफ जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा. इफ यू डू व्हाट यू हैव बीन डूइंग ऑल दिस इयर्स, यू विल स्टिल गेट व्हाट यू वांट, यू आर गेटिंग ऑल दिस इयर्स. अगर इसको बदलना है आपको कुछ अलग करना पड़ेगा. सो विद दिस आई क्लोज. थैंक यू वेरी मच. ऑफ कोर्स तो उसको थैंक यू बोलने दो, ठीक है. एंड आई वांट टू मेक दोस अनाउंसमेंट्स. सो अनाउंसमेंट्स ये हैं कि ऑफ कोर्स द काउंटडाउन हैज स्टार्टेड. काउंटडाउन किसके लिए? Right now I'm in Mumbai. Of course, I'll be in Hyderabad tomorrow morning at 9 o'clock. So यहाँ पे एक winners workshop हम लोग कर रहे हैं. And of course, that's for almost 8-9 hours. So हैदराबाद में आपके कोई भी जानकार लोग हैं, उनको इस होटल में भेज दीजिएगा. Loki's Forest Inn tomorrow 9 o'clock, and you will go until around 5:30. So there's a small entry fee, participation fee of 500 rupees, against which you will get tea, coffee in the morning, in the evening, lunch, and also a free product worth 650 rupees, along with this kind of training, not just by me, there are other experts as well. And of course, on 8th, we are having a winners workshop in Chennai. So people around Tamil Nadu and South India, please consider any one of the venues. But the big announcement is that we're all very keen, very excited, very, eagerly waiting for this big mega event, 20th of May. If you are now giving an excuse saying that train नहीं मिल रहा है, flight नहीं मिल रहा है, गाड़ी नहीं मिल रहा है, I don't care. Be there. आपको कैसे आओ, आपकी वो lookout है. So please make sure that you are there. Don't give very ordinary excuses कि गर्मी है, ये है, वो है. अगर लाइफ में अगर आपको पैसा कमाना है तो गर्मी सहनी पड़ेगी. बाद में आप एसी में आराम से रह सकते हैं when you have enough money earned. So please be there. And there's also good news for the top leaders, people who have achieved Crown Ambassador and above. Now it's what, 8:25. So you still have got more than 3.5 hours to fulfill your condition. Last minute चक्का चौका मार सकते हैं. आईपीएल में देखेंगे लास्ट ओवर में और लास्ट बॉल में चक्का मार के अभी 4-5 मैच विन हुए हैं. सो डोंट गिव अप.
3.5 hours, you can still make it. And अगर आप Crown Ambassador बनते हैं, there is a SHPL Vision 2025 conclave, which is on 21st May, and it's on qualification only. For that, you got to be a Crown Ambassador. तो आपको 20th May के बाद में stay accommodation मिलेगा with the celebratory dinner at night. Then in the morning buffet breakfast, and then we'll check out, and then we'll have this conclave, which will lay a foundation of the blueprint and जो roadmap है company का for the next 3 years. We'll be discussing there. So friends, don't miss this event. आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है, I think you will have to give it a try. But अगर आप अपने टीम लीडर को भेजेंगे तो वो वहां पे समझ के अपने टीम में वेबिनार कर देंगे. So you got another 4 hours left. So get into action. So thank you very much. So today is Saturday. You have a great weekend, and tomorrow is Sunday. Enjoy your Sunday. I'll be at work in Hyderabad, and we will not be making it live, of course. वो हम लोगों को नहीं करना है. And जो भी लोग वहां पे आ सकते हैं तो please come, and we'll spend a day together. And the next webinar will be on Monday. इसके बारे में आपको webinar में बताया जाएगा, through broadcast बताया जाएगा. With this I close. Thank you very much, Sarfraz, for a wonderful introduction. I'd like to hand over it to you for closing. Thank you very much. Okay, thank you so much sir. Thank you so much sir. आपने सर जितने बेहतरीन तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया, हमारा तो दिल नहीं चाह रहा कि सर इस सेशन ओवर हो, क्योंकि इसमें कई सालों का एक्सपीरियंस सर जुड़ा हुआ जो हम लोग को मिला. बाकी सर जिस हिसाब से जितने हम मिले इसके साथ आपने सारी चीजों को रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, थैंक यू सो मच सर. हम लोग इसको पूरा अप्लाई करेंगे, और साथियों जाइए फिर शानदार क्लोजिंग कीजिए, और हम लोग मिलते हैं 20 मई को तालकटोरा स्टेडियम में. फिलहाल क्लोजिंग करके अपने लेवल को अचीव करें. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम. थैंक यू सो मच. If I can just add one thing, that before you leave, just leave your feedback. That will help us to improve, or also understand as to how this webinar was perceived. So thank you very much. Leave your comment, and then log out. So thank you very much. Goodbye and good night. Thank you.